हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, अभी हम देख रहे हैं पॉलिनोमियल इक्वेशन के रूट्स, जिसमें हम देखेंगे सिंपल रूट्स क्या होते हैं, मल्टीपल रूट्स क्या होते हैं, और भी तमाम इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स और क्वेश्चंस भी हम देखेंगे दोस्तों। तो आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के आखिर तक जरूर देखिएगा दोस्तों, और इसके पहले के वीडियोस को भी जरूर देखिएगा, जिसमें हमने पॉलिनोमियल्स को बहुत ही बेसिक तरीके से, बहुत ही डिटेल्ड में हमने समझा हुआ है। आप उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा दोस्तों, और उसके पहले के सभी वीडियोस के लिंक आपको लेक्चर क्रमांक वाइज इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। जरूर देखिएगा, सारे के सारे कंसेप्ट आपके पूरे के पूरे क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। तो चलिए अब जल्दी से शुरू करते हैं। पॉलिनोमियल इक्वेशन अर्थात बहुपद समीकरण। दोस्तों, भले ही आपको ये इंग्लिश में लिखा हुआ दिख रहा है, परंतु आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। आप चाहे हिंदी मीडियम से हो चाहे इंग्लिश मीडियम से हो, आपको ये पूरा पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। समझाते समय हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं का पूरा पूरा ध्यान रखा जाएगा, ताकि आपको पूरा पूरा समझ में आ जाए। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे, उसके बाद हम आपको समझाएंगे। इफ एफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन, देन एफ एक्स इक्वल टू 0 इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री एन। कुछ भी नहीं करना दोस्तों, आपके पास एक पॉलिनोमियल लिखा रहेगा, कोई बहुपद लिखा रहेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये पॉलिनोमियल है, ठीक है, इसकी डिग्री कितनी है? 2। कैसे पता चला? क्योंकि किसी भी पॉलिनोमियल में अर्थात किसी भी बहुपद में एक्स का जो हाईएस्ट इंडेक्स होता है, एक्स की जो अधिकतम घात होती है, उसी को अपन उस पॉलिनोमियल की अर्थात उस बहुपद की क्या कहते हैं? डिग्री कहते हैं। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री है 2, क्योंकि यहाँ पे एक्स की अधिकतम घात दिख रही है 2, एक्स के अधिकतम इंडेक्स, हाईएस्ट इंडेक्स ऑफ एक्स इज 2, देयरफॉर डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 2। ठीक है, पता है इस बहुपद की घात जो है वो 2 है। अब कुछ नहीं करना है, ये पॉलिनोमियल है ना, उसको अगर आप इज इक्वल्स टू 0 करके लिख दे तो बस अब ये बन गया पॉलिनोमियल इक्वेशन। किसी भी पॉलिनोमियल को आप इज इक्वल्स टू 0 करके लिख दो तो वो बन गया पॉलिनोमियल इक्वेशन। उसी बात को यहाँ पे लिखा है कि एफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन। तो देखो ना, ये एफ एक्स को अगर आप पॉलिनोमियल बोल रहे हो तो एफ एक्स इज इक्वल्स टू 0, ये क्या कहलाएगा? पॉलिनोमियल इक्वेशन कहलाएगा। बहुत ही सरल है दोस्तों, बिल्कुल नहीं घबराना है। जैसे ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है, ठीक है, कितने डिग्री का है? डिग्री 2 का है। और आपको पता होगा कि डिग्री 2 वाले पॉलिनोमियल को हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। डिग्री 2 वाले पॉलिनोमियल को हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अर्थात द्विघात बहुपद कहते हैं। इसलिए डिग्री 2 वाले इक्वेशन को हम लोग क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। ठीक है दोस्तों, डिग्री 2 वाले इक्वेशन को हम लोग क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन, क्योंकि ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन। आप इसको क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये डिग्री 2 का पॉलिनोमियल इक्वेशन है, इसलिए इसको हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन अर्थात द्विघात बहुपद समीकरण कहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम चलते हैं रूट, या जिसको अपन जीरो कहेंगे, ठीक है, रूट या जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन। तो देखते हैं कि किसी बहुपद समीकरण का मूल या शून्य क्या होता है। A number alpha is said to be root या zero of the polynomial equation f(x) equal to 0 if and only if f alpha is equal to 0। यानी कि मान लीजिए आपके पास कोई भी बहुपद समीकरण लिखा हुआ है, कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन है, आपके पास f(x) is equal to 0, तो x का वह मान, ठीक है, x की वो वैल्यू जिसको x के स्थान पर रखे जाने से वो क्या हो जाए? पूरा का पूरा 0 हो जाए। या यूं कहिए कि x की वो वैल्यू जो उस पॉलिनोमियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, या यूं कहिए कि x की वो वैल्यू जिसको आप उस पॉलिनोमियल इक्वेशन में x के स्थान पर रखें, और x के स्थान पर रखने पर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाए। या यूं कहिए कि वो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। या यूं कहिए कि अपन x के स्थान पर जब उस वैल्यू को रखें तो वो किसके बराबर हो जाए? 0 के बराबर हो जाए। तो अनेक तरीकों से आप इसको समझ सकते हैं, अनेक तरह से आप इसको समझ सकते हैं दोस्तों। बिल्कुल सरल चीज है ये। x की वह वैल्यू जिसको अपन उस पॉलिनोमियल इक्वेशन में रखने पर वो पॉलिनोमियल इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में वो वैल्यू को हम लोग बोलते हैं रूट या जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन। जैसे एग्जांपल के लिए आप देखो, ये एक पॉलिनोमियल हमने लिखा हुआ है f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, और हम यहाँ पे कह रहे हैं कि x इज इक्वल टू 4 इज अ रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल इक्वेशन f(x) इक्वल 0। कैसे? क्योंकि भैया x इक्वल टू 4 आप यहाँ पे रख के देख लो, x इज इक्वल टू 4 आप यहाँ पे रख के देख लो, रखोगे तो देखो x की जगह 4 रखोगे तो 4 स्क्वायर माइनस 9 इंटू 4
प्लस 20, तो 16 और 20 36, 36 माइनस 36 0। यानी हम बोलेंगे कि हाँ भैया, अगर इस देखो ये एफ एक्स इज इक्वल टू इतना लिखा है ना दोस्तों, मतलब अभी ये पॉलिनोमियल है, ध्यान दीजिएगा, अभी ये क्या है, पॉलिनोमियल है। मुझे अगर इस पॉलिनोमियल से इक्वेशन के रूप में इसको लिखना हो तो मैं लिखूंगा एफ एक्स इक्वल जीरो। एफ एक्स इक्वल जीरो लिखने का मतलब इतना इक्वल जीरो, अर्थात एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इज इक्वल टू जीरो। ये अब बन गया पॉलिनोमियल इक्वेशन। और x इज इक्वल टू 4 इसका एक रूट है। क्यों? क्योंकि x इज इक्वल टू 4 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। कैसे पता चला कि सेटिस्फाई करता है? क्योंकि x इज इक्वल टू 4 आप यहाँ पे रख के देख लो, आपको जीरो बराबर, मतलब देखो बराबर के उस पर क्या लिखा है, जीरो मिला है। इसका मतलब x इक्वल टू 4 रखने पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर मिलेगा। आपको यकीन नहीं तो आप रख के देख लो। आप देखो यहाँ पे रखो, ठीक है, x का मान 4 रखोगे तो कितना होगा, 16 माइनस 9 गुणित 4 प्लस 20, ठीक है, उधर कितना है, बराबर 0। सॉल्व करोगे तो उतना ही आएगा जितना कि राइट साइड लिखा है। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर बराबर मिल रहा है, ठीक है, x की जिस वैल्यू से आपको बराबर बराबर मिल रहा है लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड, x का वह वैल्यू इस समीकरण का, इस इक्वेशन का रूट कहलाएगा, जीरो कहलाएगा। तो x इक्वल टू 4 इस इक्वेशन का एक रूट है। दोस्तों गौर से देखो तो x इक्वल 5 भी इस इक्वेशन का एक रूट है, क्योंकि x इक्वल 5 भी इस इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। आप रख के देख लो, x की जगह 5, आपको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर मिलेगा। x की जगह 5 रखोगे तो 5 पंचे 25, 25 20 45, और बीच में 9 पंचे 45 माइनस में, तो माइनस 45 प्लस 45 जीरो हो जाएगा। तो x इक्वल 5 भी क्या है, इसका एक रूट है दोस्तों, ठीक है। कहीं पर भी कोई भी डाउट हो दोस्तों तो जरूर पूछिए। यानी कि किसी भी पॉलिनोमियल में x का वह वैल्यू, x के स्थान पर वो चीज जो उसको रखे जाने से जीरो दे दे, तो समझ लीजिए कि x की वह वैल्यू उस पॉलिनोमियल इक्वेशन की क्या कहलाती है, रूट कहलाती है, ठीक है दोस्तों। इसलिए हमने यहाँ पे पहले आपको पॉलिनोमियल लिख के दिखाया है कि भैया एफ एक्स एक पॉलिनोमियल है, और x इक्वल 4 जो है वो इस पॉलिनोमियल का जो इक्वेशन बनेगा, यानी कि इस पॉलिनोमियल से जो इक्वेशन बनेगा एफ एक्स इक्वल जीरो, उस इक्वेशन का एक रूट कहलाएगा वो x इक्वल 4, क्योंकि x इक्वल 4 को उस पॉलिनोमियल में x के स्थान पर रखे जाने से वो जीरो दे रहा है आपको, ठीक है। देखो इस पॉलिनोमियल में जब आप x इक्वल 4 रखोगे तो आपको क्या मिल रहा है, जीरो मिल रहा है। देखो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इसलिए इस पॉलिनोमियल से जब इक्वेशन बनेगा एफ एक्स इक्वल जीरो, तो वो x इक्वल 4 जो है, वो x इक्वल 4 इस इक्वेशन का क्या कहलाएगा, रूट कहलाएगा, क्योंकि वो x इक्वल 4 इस इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, ठीक है दोस्तों। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आप चाहे तो इस रूप में समझो, चाहे इस रूप में समझो, ठीक है। x इक्वल 4 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। इसका बोलने का मतलब है कि x इक्वल 4 जब आप उस समीकरण में रखोगे तो आपको लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड मिलेगा। अब राइट हैंड साइड यहाँ पे जीरो है, तो ऑब्वियस सी बात है लेफ्ट हैंड साइड पे आपको जीरो मिलेगा। और आपको यकीन है तो आप रख के देख लो, हमने रख के देखा है, आपने भी देखा है यहाँ पे, और जीरो इक्वल जीरो मिल रहा है, मतलब साफ साफ है कि x इक्वल जीरो इस इक्वेशन का एक रूट है, ठीक है दोस्तों। आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिखे हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। अल्फा इज अ रूट ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन एफ एक्स इक्वल जीरो यदि और केवल यदि x माइनस अल्फा इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल एफ एक्स, ठीक है दोस्तों। मान लीजिए, देखो इसको अपन सरल शब्दों में समझते हैं। मान लो ये कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन है एफ एक्स इक्वल जीरो, ठीक है, और कोई x की कोई वैल्यू है जो इस इक्वेशन का एक रूट है, ठीक है, x इज इक्वल टू अल्फा इस इक्वेशन का एक रूट है, ठीक है। तो हर हाल में आप ये समझ लीजिएगा कि अगर x इक्वल अल्फा इस इक्वेशन का एक रूट है, इसको पलटाओगे तो क्या मिलेगा हमको, x माइनस अल्फा। तो ये x माइनस अल्फा हमेशा उस पॉलिनोमियल एफ एक्स का एक फैक्टर होगा, यानी x माइनस अल्फा उस पॉलिनोमियल एफ एक्स को पूरा पूरा डिवाइड करेगा। ऐसा तब होगा जब अल्फा इस इक्वेशन एफ एक्स इक्वल जीरो का एक क्या होगा, रूट होगा दोस्तों। इसको आप अच्छे से याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अब बोलोगे सर इस इकलौते रूट के, मतलब ये तो अल्फा इकलौता रूट है, तो अवश्य ही x माइनस अल्फा उस पॉलिनोमियल एफ एक्स का क्या होगा, फैक्टर होगा। अगर मान लो उस पॉलिनोमियल इक्वेशन के अनेक सारे रूट्स हैं, ठीक है, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 और ऐसे ही चलते चलते अल्फा n, ये सारे के सारे डिस्टिंक्ट रूट्स हैं उस इक्वेशन एफ एक्स इक्वल जीरो के, तब देखो कितने सारे फैक्टर्स मिलेंगे। देखो ये क्या है, अल्फा 1 एक रूट है, तो x माइनस अल्फा 1 आपको एक फैक्टर मिलेगा, ठीक है। कैसे पता चला, देखो ध्यान से देखो, देखो x इज इक्वल टू अल्फा 1 एक रूट है ना, पलटाओगे तब आपको फैक्टर मिलेगा, ये एक फैक्टर हुआ। वैसे ही x माइनस अल्फा 2 ये दूसरा फैक्टर, ऐसे ही x माइनस अल्फा 3
तीसरा फैक्टर। ऐसे ही पूरे रूट्स के लिए आपको जितने रूट्स हैं उतने फैक्टर मिलेंगे, और वो सब के सब फैक्टर मतलब क्या है कि वो उस पॉलिनोमियल एफ एक्स को पूरा पूरा डिवाइड करते हैं। तो जब ये फैक्टर्स जो है एक्स माइनस अल्फा वन, एक्स माइनस अल्फा टू, ये सब के सब फैक्टर्स, ये सब के सब गुणनखंड अगर उस एफ एक्स को डिवाइड कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं, तो उन सभी फैक्टर्स का आपस में जो गुणा है, देखो ये सारे फैक्टर्स को हमने एक साथ लिखा हुआ है, इनमें से हर एक फैक्टर इस एफ एक्स को डिवाइड करता है, तो इन सबों का गुणनफल क्यों नहीं डिवाइड करेगा? कुछ इस तरह से आप इसको समझ सकते हो। देखो ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, जब x माइनस अल्फा वन उस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेगा एफ एक्स को, ठीक है, तो x माइनस अल्फा वन डिवाइड करेगा एफ एक्स को, x माइनस अल्फा टू डिवाइड करेगा एफ एक्स को। क्यों? क्योंकि अल्फा वन भी किसका रूट है? एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, उस इक्वेशन का एक रूट है, इसलिए x माइनस अल्फा वन डिवाइड करेगा एफ एक्स को, x माइनस अल्फा टू डिवाइड करेगा एफ एक्स को, इसी तरीके से x माइनस अल्फा एन डिवाइड करेगा एफ एक्स को, और इसलिए इन सबों का गुणा इन x माइनस अल्फा वन, x माइनस अल्फा टू, x माइनस अल्फा एन, चलते चलते पूरा ये पूरे का गुणा भी डिवाइड करेगा किसको? एफ एक्स को, और उसी को हमने यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों। कहीं पर भी कोई भी डाउट है तो जरूर पूछिएगा। अगला क्या लिखा है? एवरी पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री n which is greater than or equal to 1 has at least one root, रियल और इमेजिनरी। ठीक है, प्रत्येक बहुपद समीकरण जिसका डिग्री n है, जो कि 1 या 1 से बड़ा है, वो कम से कम एक रूट तो अवश्य रखेगा, या तो वो रूट रियल होगा या तो इमेजिनरी होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये याद रखिएगा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा है ये, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। यानी कि अगर n डिग्री का कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन है, ठीक है, n डिग्री का अगर कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन है, तो उसके अधिकतम n रूट्स हो सकते हैं, n से ज्यादा रूट्स नहीं होंगे। ठीक है, n डिग्री वाले पॉलिनोमियल इक्वेशन के n से अधिक रूट्स नहीं होंगे, अधिकतम n रूट्स हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा, किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन, ठीक है, कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन जिसकी डिग्री n है, वो n रूट्स रखता है। कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन जिसकी डिग्री n है, कितने रूट्स रखता है? n रूट्स रखता है। ठीक है, जैसे द्विघात समीकरण अर्थात क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 रूट्स रखेगा, क्यूबिक इक्वेशन अर्थात त्रिघात समीकरण 3 रूट्स रखेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये समझना है दोस्तों। अब देखो, मल्टीपल रूट्स अर्थात बहुल मूल, ठीक है, कोई रूट्स अगर कोई रूट ऐसा है जो एक से अधिक बार आ रहा है, ठीक है, तो आप उसको कहेंगे मल्टीपल रूट। ठीक, अगर कोई रूट एक बार बस आ रहा है, ठीक है, जैसे आप इस इक्वेशन को देखो, एक्स स्क्वायर माइनस तीन एक्स प्लस दो, एक्स स्क्वायर माइनस तीन एक्स प्लस दो बराबर जीरो। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो जो एक्स की वैल्यूज आएंगी उन्हीं को अपन रूट कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक्स की क्या क्या वैल्यूज आएंगी, 1 और 2। तो 1 और 2 एक एक बार आ रहा है, एक बार 1 आ रहा है, एक बार 2 आ रहा है। तो अगर आपको सिंगल सिंगल आपको रूट प्राप्त होता है तो उनको अपन बोलते हैं सिंपल रूट्स। क्या बोलते हैं? सिंपल रूट्स। अब अगर आप इसी इक्वेशन को देखो, एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस नाइन को देखो, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस नाइन को देखोगे दोस्तों आप, तो वास्तव में जब आप इसका गुणनखंड करके सॉल्व करोगे, ठीक है, तो सॉल्व कर इसको गौर से देखो, ये एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस टू ए प्लस बी को गौर से देखो, तो भैया हमको एक्स माइनस थ्री का वर्ग है, यानी कि एक्स माइनस थ्री हमको 2 बार मिल रहा है, और अलग अलग इसको जीरो के बराबर रख के आप सॉल्व करोगे दोस्तों, तो यहाँ से x की वैल्यू 3, फिर x की वैल्यू 3, मतलब x की वैल्यू 3 3 कितने बार मिली? 2 बार मिली। यहाँ पे x इक्वल 3 इस इक्वेशन का एक रूट तो है, परंतु यहाँ पर ये सिंगल रूट नहीं है, या यूं कहिए कि ये सिंपल रूट नहीं है। ये कैसा रूट है? ये डबल रूट है। डबल रूट क्यों है? क्योंकि ये 2 बार आ रहा है। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि सर ये जो x इक्वल 3 इस इक्वेशन का एक रूट है, इस रूट की मल्टीप्लिसिटी 2 है। मल्टीप्लिसिटी यानी कि बहुकता, यानी कि वो रूट कितने बार आ रहा है। तो यहाँ पे x इक्वल 3 ये जो रूट है ये 2 बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो इस मूल की बहुकता 2 है, यानी कि इस रूट की मल्टीप्लिसिटी 2 है। तो मल्टीप्लिसिटी आप समझ गए होंगे कि वो रूट जितने बार आ रहा है उसको उसकी क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिसिटी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो अपन अगर प्रॉपर डेफिनेशन को यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये लिखा है कि कोई रूट अल्फा है, ठीक है, वो मल्टीपल रूट कहलाएगा और उसकी मल्टीप्लिसिटी m होगी। कब m होगी? यदि x माइनस अल्फा की घात में m ये डिवाइड करेगा एफ एक्स को, और x माइनस अल्फा की घात में m प्लस वन डिवाइड नहीं करेगा एफ एक्स को। ठीक है, अगर ये भी मान लो डिवाइड कर देता तो आप उसकी मल्टीप्लिसिटी m क्यों बोलते? फिर तो आप उसकी मल्टीप्लिसिटी m प्लस वन बोलते, है ना भाई, अगर वो भी अगर डिवाइड कर देता तो। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए आप देखो,
ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम आपको समझा रहे हैं। देखो जैसे ये वाला इक्वेशन है ना भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0, ठीक है। ठीक, अब यहाँ पे इसको एफ एक्स के रूप में ले लो आप, ठीक है। यहाँ पे x इक्वल 1 जो है वो इस इक्वेशन का एक रूट है, ठीक है। और ये इसकी मल्टीप्लिसिटी 1 है, क्यों? क्योंकि ये एक ही बार आ रहा है, ठीक है, एक ही बार आ रहा है, तो इसका मतलब अगर इस एफ एक्स को डिवाइड करने की बात आएगी तो केवल x माइनस 1 इस एफ एक्स को डिवाइड करेगा, ठीक है। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये सिंपल रूट है, ठीक है। तो अगर x माइनस, आप खुद चेक करके देख सकते हो, क्या x माइनस 1 का स्क्वायर इसको डिवाइड करेगा? क्या नहीं करेगा? नहीं करेगा डिवाइड, ठीक है। अगर डिवाइड कर जाता, मान लो ऐसा कुछ होता है, ऐसा कुछ पॉलिनोमियल ऐसा होता है कि x माइनस 1 स्क्वायर उसको डिवाइड कर रहा है, ठीक है, x माइनस 1 स्क्वायर डिवाइड करता और x माइनस 1 का क्यूब डिवाइड नहीं करता, तो आप कहते हैं कि ऐसे स्थिति में वो x इक्वल 1 जो रूट है उसकी मल्टीप्लिसिटी 2 होगी, उसकी मल्टीप्लिसिटी 3 नहीं होगी, क्योंकि x माइनस 1 का क्यूब उस पॉलिनोमियल को, यानी कि उस fx को डिवाइड नहीं कर रहा है, x माइनस 1 का स्क्वायर कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में उसकी मल्टीप्लिसिटी 2 होगी, 3 नहीं होगी, ठीक है। तो उसको याद रखिएगा दोस्तों, ये डेफिनेशन है। यानी कि कोई रूट अगर एक बार आ रहा है तो उसकी मल्टीप्लिसिटी 1, कोई रूट अगर दो बार आ रहा है तो मल्टीप्लिसिटी 2, या फिर वो कहलाएगा डबल रूट, ठीक है। सिर्फ एक बार अगर वो रूट आ रहा है तो सिंपल रूट, अगर दो बार आ रहा है तो आप समझ जाइए कि वो डबल रूट या उसकी मल्टीप्लिसिटी 2, अगर कोई रूट 3 बार आ रहा है तो समझ जाइए कि वो ट्रिपल रूट है, यानी उसकी मल्टीप्लिसिटी कितनी होगी? 3 होगी। तो ऐसा करके आपको समझना है दोस्तों, ठीक है। तो ये देखिए, ये भी डबल रूट है। अच्छा, x इक्वल 0 इज अ रूट ऑफ इक्वेशन इतना, क्यों? आप खुद देख लो कि x इक्वल 0 इस समीकरण का एक रूट है, इस इक्वेशन का एक रूट है, क्योंकि x इक्वल 0 इस इक्वेशन को क्या करता है? सेटिस्फाई करता है। और मल्टीप्लिसिटी कितनी है x इक्वल 0 की? इस रूट की मल्टीप्लिसिटी 2 है, क्यों? क्योंकि x स्क्वायर इसको, इस ये वाले जो इसको अपन एफ एक्स के रूप में अगर आप देखोगे तो इसको एक्स स्क्वायर डिवाइड कर रहा है, लेकिन एक्स का क्यूब इसको डिवाइड नहीं करता। देख लो, अगर एक्स का क्यूब भी अगर इसको डिवाइड कर जाता तो, ठीक है ना भाई, तो आप कहेंगे कि फिर x का क्यूब भी इसको डिवाइड कर जा रहा है, ऐसी स्थिति में फिर इसकी मल्टीप्लिसिटी 2 नहीं होगी, इसकी मल्टीप्लिसिटी 3 हो सकती है, 3 हो सकती है। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि x का क्यूब अगर इसको डिवाइड कर रहा है तो आपको x की घात 4 को देखने की, कहीं x की घात 4 को उसको डिवाइड नहीं कर रहा है। अगर x की घात 4 उसको डिवाइड नहीं कर रहा है किंतु x की घात 3 उसको डिवाइड कर रहा है, तब आप बोलेंगे हाँ इसकी मल्टीप्लिसिटी 3 है, ठीक है दोस्तों। और कैसे पता चला कि एक्स स्क्वायर उसको डिवाइड कर रहा है किंतु एक्स क्यूब इसको डिवाइड नहीं कर रही है? कैसे पता चला? आप खुद देख लो, इन तीनों में से क्या कॉमन निकल सकता है? आप देखेंगे तो एक्स स्क्वायर कॉमन निकल सकता है, मतलब एक फैक्टर के रूप में मिल सकता है। एक्स क्यूब कॉमन निकल सकता है क्या? तीनों में से नहीं निकल सकता, ठीक है। इसलिए हम कहेंगे कि एक्स क्यूब इसको डिवाइड नहीं करेगा, एक्स स्क्वायर करेगा। इसलिए यहाँ पे एक्स इक्वल 0 की जो मल्टीप्लिसिटी है वो क्या होगी? एक्स इक्वल 0 रूट की जो मल्टीप्लिसिटी होगी वो 2 होगी, ठीक है दोस्तों। उसी को अपन ने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ तक आपको अगर कहीं भी कोई भी डाउट हो दोस्तों जरूर पूछिएगा। अब हम चलिए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखते हैं दोस्तों, जो आपके लिए बहुत काम आएंगे। और चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। चलिए देखिए दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बेसिक है। क्वेश्चन बनाते समय हमें ये सारे कंसेप्ट बहुत मदद कर सकते हैं दोस्तों, तो ध्यान से देखिएगा। जैसे पहले नंबर पे लिखा है, इफ अल्फा 1 अल्फा 2 एंड सो ऑन अप टू अल्फा एन आर डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ एफ एक्स इक्वल 0 with multiplicities m1 m2 and so on up to mn respectively, then x minus alpha 1 raised to m1, x minus alpha 2 raised to m2, और इसी तरीके से x माइनस अल्फा एन तक, ठीक है, रेस्ट टू द पावर एम एन, ये पूरा का पूरा डिवाइड करेगा किसको? एफ एक्स को। कैसे, क्यों? चलिए देखिए, अल्फा वन एक रूट है जिसकी मल्टीप्लिसिटी m1 है, इसलिए x माइनस अल्फा वन की घात में m1 इस एफ एक्स का एक फैक्टर होगा, ठीक है। वैसे अल्फा टू की मल्टीप्लिसिटी कितनी है? m2, इसलिए x माइनस अल्फा टू की घात में m2, ये भी एफ एक्स का क्या होगा? फैक्टर होगा। और इसी तरीके से चलते चलते जब आप अल्फा एन की ओर आएंगे तो अल्फा एन की मल्टीप्लिसिटी mn है, इसलिए x माइनस अल्फा एन की घात में mn, ये भी इसका एक फैक्टर होगा। और सब के सब इसके फैक्टर्स हैं, इसलिए सबों का गुणा जो है वो पूरा का पूरा भी इसका एक फैक्टर होगा, और इसलिए इसको क्या करेगा? डिवाइड करेगा। इस तरह से आप इसको समझ सकते हो दोस्तों। जैसे अल्फा, जैसे सेकंड नंबर का नोट देखिए, अल्फा किसी इक्वेशन एफ एक्स इक्वल 0 का एक डबल रूट है। डबल रूट है मतलब दो बार आया है, तो हमेशा याद रखिएगा ऐसी स्थिति में एफ अल्फा इज इक्वल टू 0 तो होगा ही होगा, साथ में एफ डैश अल्फा इज इक्वल टू 0 वो भी, ये भी 0 होगा। यानी कि
अल्फा अगर किसी इक्वेशन का डबल रूट है तो ऐसी स्थिति में वो इक्वेशन एफ एक्स इक्वल जीरो का तो रूट होगा ही होगा, लेकिन साथ में एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो इस इक्वेशन का भी एक रूट हो जाएगा। अगर अल्फा इस इक्वेशन का एक डबल रूट है तो ऐसी स्थिति में अल्फा इसका भी एक रूट होगा और इसका भी एक रूट होगा, याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। और एफ डैश एक्स कौन है? एफ एक्स का डेरिवेटिव है, ठीक है। इसी तरह से अल्फा अगर इस इक्वेशन का एक ट्रिपल रूट है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में एफ अल्फा वो भी जीरो होगा, एफ डैश अल्फा वो भी जीरो होगा, एफ डबल डैश अल्फा वो भी जीरो होगा। अर्थात अगर अल्फा इस इक्वेशन का एक रूट है तो ऐसी स्थिति में अल्फा जो है एफ एक्स इक्वल जीरो का भी एक रूट होगा, एफ डैश एक्स इक्वल जीरो का भी एक रूट होगा, और एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू जीरो इसका भी क्या होगा? रूट होगा दोस्तों, अगर वो ट्रिपल रूट है। इसी को जनरलाइज रूप में अगर अपन कहें तो अपन कहेंगे कि इफ अल्फा इज अ रूट ऑफ एफ एक्स इक्वल जीरो विद मल्टीप्लिसिटी m, ठीक है, which is greater than or equal to 1, then alpha is a root of f dash x is equal to 0 with multiplicity m minus 1, ठीक है दोस्तों। तो इसको आप याद रखिएगा, ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एकदम इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है दोस्तों। चलिए अब आते हैं इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं दोस्तों। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम अनेक बहुत सारे क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों, तो वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए दोस्तों। इस चैनल पर आपको बहुत मेहनत से अनेक सारे कंसेप्ट, अनेक सारे क्वेश्चंस, एग्जांपल्स आपके लिए लाए जाते हैं, तो जरूर जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है इफ रूट्स ऑफ इक्वेशन x रेज़ टू द पावर 5 माइनस 32 इज इक्वल टू 0 आर 2 अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 एंड अल्फा 4, देन शो दैट कितना इज इक्वल टू 80, ठीक है। चलिए अब कैसे शो, इसको कैसे अपने को मतलब ये प्रूफ करना है। देखो ये सब कौन है? इस इक्वेशन के रूट्स हैं। पहला रूट कौन है? 2, तो x इक्वल 2 इसका एक रूट है, मतलब x इक्वल 2 रूट है, तो 2 को पलटाएंगे तो क्या होगा? तो हो जाएगा x माइनस 2, तो x माइनस 2 इसका एक फैक्टर होगा, ऐसे x माइनस अल्फा 1 एक फैक्टर होगा, x माइनस अल्फा 2 एक फैक्टर होगा, x माइनस अल्फा 3 एक फैक्टर होगा, और x माइनस अल्फा 4 एक फैक्टर होगा, और ये x की घात 5 माइनस 32। कहीं पर भी कोई भी डाउट हो दोस्तों तो जरूर पूछिएगा, बहुत ही सिंपल है। अब यहाँ पे आपके पास दो दो तरीके हल करने के, चाहो तो आप x माइनस 2 को इधर डिवाइड करके कर सकते हो, या फिर आप डिफरेंशिएशन के रूप में भी आप इसको बना सकते हो। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, अवकलन कर रहे हैं दोस्तों, क्यों? क्योंकि उससे और सरल तरीके से बन जाएगा। दूसरा तरीका क्या है? x माइनस 2 को आप नीचे लाइए, फिर इसको डिवाइड कीजिए, डिवाइड करने के पश्चात जब आपके पास इस पक्ष में इतना बचेगा, दूसरे पक्ष में आपको एक पॉलिनोमियल मिलेगा। फिर देखो अपने को जो सिद्ध करना है वहां पे देखो आप 2 2 2 2 नजर आ रहा है। फिर आप क्या करेंगे? जब इसको इधर लाके डिवाइड करेंगे, फिर आप दोनों पक्षों में x का मान 2 रख दीजिएगा, तो ये 2 2 2 हो जाएगा, और उस तरफ x का मान 2 रखने पर जो भी चीज आएगा वो आपका आंसर आएगा, 80 आएगा, देख लीजिएगा आप। और दूसरा तरीका क्या है? डिफरेंशिएट कीजिए। डिफरेंशिएट करने में आप एक काम करो, इतने को आप फर्स्ट फंक्शन मानो और ये पूरे हिस्से को आप सेकंड फंक्शन मानो। तो पहला पद दूसरा पद का जैसे गुणनफल का अवकलन करते हैं वैसा करो। ये पहला पद हो गया, ये दूसरे पद का अवकलन, ये पूरे का अवकलन हो जाएगा, इतना पूरा आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे x माइनस अल्फा 1 ये पूरा प्लस दूसरा पद, ठीक है, ये आपका दूसरा पद आ गया, और साथ में कौन आता है? पहले पद का अवकलन, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस 2, ठीक है, ये ऐसा। और इज इक्वल्स टू दोस्तों अब इसका अवकलन करेंगे तो x की घात 5 का हो जाएगा, 5 x की घात 4, 32 कांस्टेंट है तो उसका अवकलन 0 हो जाएगा। अब कुछ मत करो, जल्दी से x बराबर 2 रख दो दोनों ओर। तो दोस्तों जब आप x बराबर 2 रखोगे, यहाँ x बराबर 2 रखोगे तो 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, ये पूरा खत्म। लेकिन यहाँ पे देखो आप x बराबर 2 रखने से पहले पहले आपको इसका अवकलन करना है ना दोस्तों, तो डी बाई डी एक्स ऑफ x, ये वाला दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको इस तरफ का? हाँ दिख रहा है पूरा। तो चलिए, तो आप जहाँ पे x का मतलब x माइनस 2 का अवकलन करोगे तो x का अवकलन 1, 2 का 0, मतलब ये वाला 1 हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट x बराबर 2 रखोगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 2 माइनस अल्फा 1, फिर हो जाएगा आपका 2 माइनस अल्फा 2, 2 माइनस अल्फा 3, 2 माइनस अल्फा 4, और जब 2 रखोगे 2 की घात 4 यानी 16, 16 पंचे 80, ठीक है। ये तो बेचारा 1 हो गया पूरा, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया, सिद्ध हो गया दोस्तों, यही सिद्ध करना था। तो इस तरह से बाकी क्वेश्चंस भी हम लोग सॉल्व करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो बहुत 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 खास होने वाला है, जरूर देखिएगा। उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस को, अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से पहले
अनेक और ऐसे नियम है जो भी आपको बताने बचे हैं, उन नियमों के बारे में देखेंगे। एक से बढ़कर एक कंसेप्ट है, वो पहले बतलाएंगे, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दोस्तों अगला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो अगला वीडियो है वो आज शाम को या कल उसको अपन अपलोड कर देंगे, तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंचना चाहिए। तो दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और इसके पहले के सारे वीडियोस आप जरूर देख सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट करके अवश्य बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। दोस्तों थैंक यू सो मच, जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।